फ्रेंड्स, चलिए देखिए, ये आपके लिए एक और जो है हेल्प लेकर आई हूँ कि वी गला आपके 6 से लेकर कम से कम 8-10 साल के बच्चों के लिए आप वी गला बहुत आसानी से अच्छा सुंदर दिखने वाला, जैसे बाजारी टाइप होता है मार्केट में आप देखते होंगे, वो किस तरीके से बनाते हैं आप देखेंगे। इसकी जो लुक है देखेंगे आप, इस तरीके से आया है। ये आप किस तरीके से बना सकते हैं यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसे हम। अब ये देखिएगा, मैंने जो है इसे बना लिया है। यहाँ पे ये जो है यहाँ से यहाँ तक आप ये देखेंगे 2 इंच आया है। तो अब मैंने इसकी वी गला बनाना है तो मैं वी गले की कटिंग इसमें करूँगी। 86 स्टिचेस है तो सेंटर में एक फंदा वी गले के लिए लूँगी, या मैं जनरली 2 फंदे कर देती हूँ। आप देखेंगे किस तरीके से करेंगे। 86 है तो उसका आधा होता है 43, यानी कि 42 यहाँ बनाऊँगी, 42 यहाँ। अब देखिएगा डिज़ाइन को एज इट इज़ जैसे है वैसे ही करती हुई जाऊँगी मैं। ये डिज़ाइन तो वैसे ही बनाऊँगी जिस तरीके से है। अब ये देखिएगा, यहाँ पे मैंने जो है ये 40 स्टिचेस बना लिए हैं। 42 नहीं, 40 स्टिचेस बनाने के बाद मुझे इसमें गले की जो है कटिंग करनी है। 40 स्टिचेस बनाए हैं और इन 2 को मैं इस तरीके से 2 का 1 कर दूँगी। अब ये फ़िलहाल ये 2 फंदे हम यहीं पे रहने देंगे, इन्हें हम बाद में जो है 2 का 1 करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊँगी किस तरीके से करेंगे, और इसे दूसरे में डाल लेंगे। तो पलट लीजिए, यहीं पे पलटने के बाद वही जैसा डिज़ाइन है आपने वैसे ही बनाना है इसे। इस तरीके से पूरी लाइन उल्टी जाएगी। अब देखिए आगे फिर से सीधी लाइन में, फिर यहाँ पे 2 का 1 करूँगी। जस्ट 2 बार स्टार्टिंग में मैंने 2 का 1 करना है, उसके बाद हर थर्ड लाइन में करना है। ये किया आपने, ये देखेंगे आप। फिर ये लिया आपने, वही डिज़ाइन आपके लास्ट के 2 फंदों तक जाएगा। ये देखिएगा यहाँ पे आ गए, ये आपने 1 2 3, और ये जो 2 फंदे हैं यहाँ फिर से हम इनको 2 का 1 करेंगे। ये मैं स्टार्टिंग में जस्ट 2 बार करती हूँ। ये देखेंगे, ये किया आपने 2 का 1 किया। अब पलट के आपने ये पूरी लाइन ऐसे उल्टी बनानी है इस तरीके से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हर 3 लाइन करने के बाद सीधी साइड में यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। अब ये पहली लाइन है आपकी, हर थर्ड लाइन के बाद करना है आपने। तो आप ये देखेंगे पहली लाइन है तो इसे पहले पूरा बना लीजिए। ये देखिएगा आगे फिर से सीधी लाइन पे पहली लाइन होगी, अब दूसरी बनाऊंगी, यहाँ पे घटाऊंगी नहीं, फिर तीसरी बनाऊंगी, फिर चौथी में यहाँ पे जो है मैं 1 फंदा घटाऊंगी। अब ये हमारी दूसरी लाइन है। वी गले का आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। मैं आपको स्वेटर में बता रही हूँ, काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है कि स्वेटर्स में जो है किस तरीके से करें। तो आप ये देखेंगे, मैं ये 6-7 साल के बच्चे का बना रही हूँ, लड़के का। आप लड़के का बनाएं या लड़की का, उसमें आपने वी गले की कटिंग की टेक्निक जो है इसी तरीके से करनी है। ये देखेंगे, ये आपकी दूसरी लाइन जा रही है अभी।
अब ये देखिए लास्ट में आ गए, यहाँ पे मैं इसे इस वाली लाइन में घटाऊंगी नहीं। ये देखेंगे नॉर्मल बनाया, ये पलट के, ये दूसरी लाइन थी, पलट के पूरी लाइन उल्टी कीजिएगा, वो आपकी तीसरी लाइन हो जाएगी। ये पूरी लाइन आपने इस तरीके से उल्टी करनी है। ये देखिएगा, ये आपकी 3 लाइनें ऐसे कंप्लीट हो गई। 3 लाइनें कर ली। अब फिर से चौथी लाइन में यहाँ पे एग्जैक्टली सेम 2 का 1 करूँगी। ये देखेंगे आप, ये आपकी चौथी लाइन है। तो 4th लाइन में करूँगी तो डिज़ाइन एज इट इज़, जैसा आपका डिज़ाइन होगा, आपने पहले लास्ट के 2 फंदों तक उस डिज़ाइन को रिपीट करते हुए जाना है। ये देखिएगा, ये आपकी चौथी लाइन है। इसमें जो लास्ट के 2 फंदे हैं उन्हें मैं इस तरीके से 2 का 1 कर दूँगी। ये देखिए, फिर पलट के वही 3 लाइनें बनाऊंगी, पहली उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी, उसके बाद फिर चौथी लाइन में यहाँ पे 2 का 1 करूँगी। इसी तरीके से मैं इस वी गले की जो कटिंग आप देख रहे हैं, इसे इसी तरीके से करते हुए फ़िलहाल जाऊंगी। और वी गले की कटिंग यहाँ अलग होती है, यहाँ भी वही सेम है, बस मैं ये दिखाऊंगी आपको कि बीच में हम 2 का 1 किस तरीके से करेंगे। तो बाकी आपने अभी फ़िलहाल ऐसे ही करते हुए जाना है। 3 लाइनें बनेंगे, फिर यहाँ पे 2 का 1 होगा, फिर 3 लाइनें बनेंगे, फिर यहाँ पे 2 का 1 होगा। अभी जो मैंने बताई थी 3 लाइनें, एक उल्टी, एक सीधी, एक उल्टी, फिर चौथी जो सीधी लाइन आएगी उसमें आपने यहाँ पे 2 का 1 करना है। अब आप ये देखिए, मैंने बना लिया है। तो ये मैं आपको बता दूँ 7 इंचेस लॉन्ग बन गया है। देखेंगे आप, ये देखिए, ये 7 इंचेस लॉन्ग है, हल्का सा ज़्यादा है, 2 लाइनें 7 इंचेस के आसपास है। अब मैं इसे यहीं पे रहने दूंगी और यहाँ पे 30 स्टिचेस बचे हैं मेरे। अब यहाँ की तरफ जो है हम इसे शुरू करेंगे। अब देखिएगा, यहाँ की तरफ शुरू करने के लिए किस तरीके से करेंगे, बाकी करना तो वही प्रोसीजर है जो यहाँ किया है। अब पहले तो मैं ये 2 फंदों को, आप ये देखेंगे, 2 का 1 करूँगी इस तरीके से। अब यहाँ पे भी इनको 2 का 1 करूँगी। ये एक वाला फंदा हमें किसी में उतार के रखना है, तो आप स्टिच मार्कर ले लीजिएगा। ये देखिए, ये स्टिच मार्कर है, तो इस फंदे को मैं इसमें उतार के रख लूँगी। ये कर लिया, ये उतार दिया, देखें ये रह गया। अब यहाँ से हमारी कटाई शुरू हो जाएगी। आप यहाँ पे इन 2 को 2 का 1 कीजिएगा इस तरीके से, ऐसे। फिर जैसा डिज़ाइन है उसी तरीके से इसे हमें बनाते हुए पहले जाना है लास्ट तक, और उल्टी लाइन भी पूरी उल्टी करनी है। देखेंगे, ये है, इस तरीके से किया आपने। ये फिर जैसा डिज़ाइन है वैसा ही इसको प्रोसीजर आप करते हुए जाएंगे और उल्टी लाइन को पूरी उल्टी करेंगे। ये आपके पास डिज़ाइन हो उसमें भी कर सकते हैं, नॉर्मल में भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये देखिए, उल्टी लाइन करनी है हमने, तो ये लाइन पूरी आपकी ऐसे पहले उल्टी होगी, इस तरीके से पूरी लाइन उल्टी करेंगे। अब ये देखिएगा, फिर से आपने पूरी लाइन उल्टी कर दी। अब क्या करना है, आपने पलट के वही यहाँ से हमने इन 2 को 2 का 1 करना है, क्योंकि 2 बार यहाँ भी किया था, यहाँ भी 2 बार होगा।
फिर जैसा आपका डिज़ाइन होगा आपने उसे उसी तरीके से करते हुए जाना है। अब इसके बाद क्या है, अभी किया मैंने, फिर उल्टी लाइन करूँगी, फिर सीधी करूँगी, फिर उल्टी करूँगी और फिर 2 का 1 करूँगी, यानी कि वही 3 लाइनों को का जो है मैं गैप दूंगी और उसके बाद फिर एक एक फंदा घटाते हुए जाएंगे। वी गले में हम इसी तरीके से करते हैं, 3 लाइनों का गैप देते हैं, फिर एक फंदा घटाते हैं सीधे लाइन में, फिर 3 फंदों का गैप देते हैं, ऐसे हम करते हुए जाते हैं। अब पहले मैं ये वाला पूरा करूँगी, फिर उल्टी लाइन करूँगी, फिर सीधी लाइन करूँगी एंड अगेन जो है उल्टी लाइन करने के बाद सीधी लाइन में 2 का 1 करेंगे। ये आपकी जो है जहाँ पे हमने घटाया है वो वाली लाइन है, तो इसे पहली लाइन मत गिनिएगा। ये देखिए ये हो गया। ये अब यहाँ पे घटाया था, अब पहली लाइन हमारी ये वाली आएगी, यानी कि उल्टी लाइन इज फर्स्ट लाइन, पहली लाइन हमारी ये आएगी। तो अब ये पहले पूरी लाइन आप उल्टी करेंगे, ये देखिए ये आपकी पहली लाइन पूरी हो गई। अब पलट के आपने ये दूसरी लाइन करनी है, यानी कि यहाँ भी हम नहीं घटाएंगे। तो ये आपने इस तरीके से दूसरी लाइन पहले करनी है। मेरी तीसरी लाइन है, इसके बाद मैं सीधी लाइन पे घटाऊंगी। तो हर तीसरी लाइन के बाद आपको जो है इसमें एक एक फंदा सीधी लाइन में घटाते हुए जाना है। अब हम इसे ऐसे ही करते हुए जाएंगे जहाँ जब तक मेरे पास वहाँ पे 3 फंदे रहेंगे, जितना कि मैंने वो बनाया है उतना ही ये साइड भी आना चाहिए। ये देखिएगा ये आ गया। फिर से अब ये चौथी लाइन है, तो यहाँ पे आपने ऐसे 2 का 1 करना है। अब एक उल्टा, और जिस तरीके से डिज़ाइन होगा आपने उसी तरीके से इसे फॉलो करते हुए फिर जाना है। अब यही है, फिर 3 लाइनों का गैप, फिर एक फंदा यहाँ, फिर 3 लाइनों का गैप, फिर एक फंदा वहाँ, इस तरीके से इसे करते हुए जाएंगे। जब जितना हमने ये बनाया है, यहाँ पे 30 फंदे हैं, उतना ही मैं इसे भी एग्जैक्टली इस साइड भी करते हुए जाऊंगी। ये जो है बना लिया है, कितना बनाया है वो मैं आपको बता देती हूँ। 7 इंचेस लॉग बन गया है, देखेंगे 7 इंच बना है ये। अब इसे जो है दोनों तरफ से आप देखेंगे मैंने 7-7 इंच बना दिया है। इसे मैंने साइड पे रख दिया और बैक का हिस्सा भी इसमें मैंने बना लिया। ये देखेंगे आप, ये बना दिया बैक का। अब जस्ट 4 लाइनें बची है बैक के हिस्से को करने में, और इसमें जो है मैं 30 यहाँ रखूँगी, 30 यहाँ रखूँगी, बाकी बीच के फंदे हम बंद कर देंगे। तो देखिएगा किस तरीके से करेंगे, जैसा डिज़ाइन था वैसे ही बनाऊँगी 30 स्टिचेस। ये देखिएगा ये हमारे जो है 30 स्टिचेस हो गए हैं। यहाँ पे भी जो मैंने ऊपर शोल्डर पे रखे हैं फ्रंट में, ये 30 स्टिचेस है दोनों तरफ। अब करना क्या है, हमने यहाँ से जितने स्टिच है बंद करने हैं और यहाँ के 30 स्टिच ऐसे ही रहने दूंगी। तो ये वाले आप इस तरीके से बंद कीजिएगा, देखेंगे ऐसे एक एक करके आपने बैक से उतारना है। 1 ऐसे 2, अब जितने भी फंदे होंगे सेंटर में वहाँ आपने 30 स्टिचेस जो है रहने देना है। ये देखिएगा यहाँ पे जो है 30 फंदे रह गए हैं, ये सारे फंदे सेंटर के बंद कर लिए। अब 30 फंदे वही 3 लाइनें करूँगी जिस तरीके से बताया। ये पहली लाइन होगी, फिर उल्टी लाइन, फिर सीधी लाइन, फिर उल्टी लाइन, जस्ट इस तरीके से। ये मेरी पहली लाइन है, 4 लाइनें करनी है मैंने। अब ये पहली लाइन है तो आप इस तरीके से करेंगे और इसके बाद हम फ्रंट के शोल्डर के साथ इसे जोड़ देंगे।
ये देखेंगे ये पहली लाइन हो गई मेरी। अब पलट के दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन। जस्ट 4 लाइनें करने के बाद इसे मैं फ्रंट के शोल्डर के साथ दोनों पार्ट्स जोड़ दूंगी और दोनों पार्ट्स में आपने इस तरीके से करना है। अब ये देखिए इसका जो है इस तरीके से 4 सिलाई करके पूरी हो गया। अब इस शोल्डर के साथ आपने ऐसे जोड़ देना है। एक एक फंदा जिस तरीके से हम जोड़ते हैं वैसे ही हम इसे जोड़ देंगे। फिर उस शोल्डर को भी बनाऊंगी और दोनों को एक एक करके ऐसे जोड़ दूंगी। ये देखिए, ये किया, ये लिया, ये लिया, अब ये देखिए जुड़ गया है इस तरीके से। अब यहाँ भी मैं इसको वही 3 लाइनें करूँगी, एक उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी, और उसके बाद इसके साथ इसमें जो है हम इसे जोड़ देंगे और फिर बताती हूँ आपको कि इसका नेक हम किस तरीके से बनाएंगे। अब आप ये देखिए इस तरीके से सिल लिया है। अब मुझे यहाँ पे जो है इसमें वी गला बनाना है, तो मुझे फंदे उठाने हैं। गोला ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अब मैं वी गला बनाने के लिए आप देखेंगे गले बुनने की जो सिलाइयाँ होती है वो यूज़ करूँगी। वैसे मैं सर्कुलर नीडल यूज़ करती हूँ, बट मैं आपको यहाँ पे वी गले में इसमें ओपन में दिखाऊंगी, क्योंकि आप लोगों के पास ज़्यादातर यही वाली सिलाइयाँ होती है। अब यहाँ से पहले हम यहाँ तक फंदा उठाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक उठाएंगे दूसरी में, और तीसरी में यहाँ से यहाँ तक फंदा उठाएंगे। नॉर्मल जिस तरीके से आप फंदा उठाते हैं आपने वैसे ही फंदा उठाना है, ऐसे एक एक करके। ये आपने देखना है कहाँ पे गैप है, उस हिसाब से आप इसे फंदा ऐसे उठाते हुए जाएंगे। देखिएगा ये। अब पहले इसमें इसी तरीके से मैं सारे फंदे यहाँ भी और यहाँ भी उठा लेती हूँ ऐसे। अब आप ये देखिए यहाँ पे मैंने जो है फंदे उठा लिए हैं। ये देखेंगे आप, ये जो है यहाँ पे 40, यहाँ पे 40, यहाँ पे 40, 40 स्टिचेस उठ गए हैं। अब मैं किस तरीके से करूँगी, ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अब पहले तो एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर हम यहाँ तक बनाते हुए जाएंगे, इस वाले फंदे से जस्ट पहले तक। ये वाले फंदे पे नहीं बनाएंगे। तो यहाँ तक हम जो है एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा करते हुए इस तरीके से जाएंगे। देखेंगे ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। इस तरीके से आपने वहाँ के लास्ट के एक फंदे तक करते हुए इसमें जाना है। अब देखिए करते हुए मैं यहाँ तक आई हूँ। ये एक फंदा और ये एक फंदा, ये हमने पहले एक साथ लेना है। इस वाले में ले लेंगे, मैं ये लिया एक साथ इसमें। अब इन दोनों को हमने इस तरीके से दोनों को 2 का 1 करना है, यानी कि 2 फंदों को आपने 2 का 1 किया। अब जो ये फंदा आपने एक रखा हुआ था उसे लिया ऐसे, और इसको भी लिया इसी में, और जो पहला वाला फंदा है वो हमने इसके ऊपर से जो है ऐसे उतार देना है। ये देखिए ये उतार दिया आपने और इसको इसी में रहने दिया। अब यहाँ से आपकी शुरुआत होगी फिर से एक सीधे एक उल्टे की। तो आपने फिर से यहाँ से एक सीधा एक उल्टा करना है, फिर बैक साइड में भी आपने उसी तरीके से करना। देखिए एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। अब ये पूरी लाइन एक सीधा एक उल्टा जाएगी, यहाँ भी एक सीधा एक उल्टा जाएगा, अगेन यहाँ से एक सीधा एक उल्टा आएगा इसके लास्ट फंदे तक। अब आप ये देखिए मैंने 3 लाइन पूरी कर ली। 3 लाइन का मतलब है इसकी एक लाइन। जब हम ये तीनों कर लेते हैं तो एक लाइन हो जाती है, जब हम इस तरीके से वी गला करते हैं। अब फिर से यही चीज़ मैं इसमें दोहराती हुई जाऊंगी, यानी कि जो लाइन मैंने अभी बताई वही दोहराती हुई जाऊंगी। फिर से यहाँ तक इस लास्ट फंदे से जस्ट पहले तक एक सीधा एक उल्टा करती हुई जाऊंगी। फिर इन दोनों को 2 का 1 करूंगी और इस वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार दूंगी। एंड अगेन
ये करती हुई जाऊंगी। अच्छा, ध्यान ये रखना है कि ये वाला फंदा आपने उतारना है, जो हम यहाँ 2 का 1 करेंगे उसे आपने नहीं उतारना है। तो फिर से वही यहाँ से यहाँ करते हुए अब यही चीज़ दोहराते हुए जाऊंगी। बहुत ज़्यादा बड़ा बॉर्डर नहीं बनाऊंगी, बट आप जितना भी बड़ा चाहे बना सकते हैं, या जिसके लिए भी आपने बड़ों के लिए भी वी गला बनाना हो तो ये एक ईजीएस्ट वे है वी गला जो है बनाने का। ये देखेंगे आप, फिर से वही एक सीधा एक उल्टा लास्ट के फंदे तक करते हुए जाऊंगी। ये देखिएगा लास्ट पे आ गए, धागा आगे। ये फंदा एक रहता है आपका, ये फंदा रहता है, इसे लिया पलट के इस वाली सिलाई पे चढ़ाया आपने, ऐसे ये चढ़ा लिया, इन दोनों को ऐसे लिया और 2 का 1 करना है। ये लिया ऐसे 2 का 1। अब ये जो फंदा आपने रखा है इसे लिया इस तरीके से, देख रहे हैं आप, ऐसे। फिर इसके साथ इस वाले फंदे को इसमें ऐसे डाला, ये देखिए, ये डाला हुआ है आपका फंदा ऐसे। अब ये फंदे हैं, बैक वाला फंदा आपने इसके ऊपर से ऐसे उतार देना है और फिर से इसको इस तरीके से रखना है और इसको थोड़ा सा खींच लीजिएगा। फिर वही एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा करते हुए इसमें जाऊंगी, फिर यहाँ आऊँगी, यहाँ एक सीधा एक उल्टा करूँगी, अगेन यहाँ आऊँगी, फिर वही इन दोनों को 2 का 1 करूँगी, एक फंदा इसमें से एक फंदा इसमें से, 2 का 1, और फिर इसको उसके ऊपर से उतार दूँगी। फिर अगेन वही करते हुए इसमें रिपीट करते हुए जाएंगे। तो आपने जो वी गला जब आप बनाते हैं तो इस तरीके से ही आप इसे करते हुए जाते हैं। ये देखेंगे आप, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये वी गला है। अब ऐसे ही आपने इसे करते हुए जाना है तो ये बनता हुआ जाएगा। अब ये आपकी मर्जी है कि आप इसे बड़ा रखें, छोटा रखें, जितना भी रखें। अब बड़ों का होता है तो हम कम से कम 12 से 16 लाइनें बना देते हैं, छोटों का होता है तो 8 से 10 लाइनें बनती है। इस तरीके से आपको इसके करते हुए फिलहाल जाना है। अब ये जो है मैंने, आप ये देखेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 लाइनें मैंने इस तरीके से इसकी एक सीधा एक उल्टा करते हुए गई हूँ। जैसे आपको बताया उसी तरीके से इसमें किया है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी, मैं एक लाइन जो है डबल बॉर्डर के लिए बनाऊंगी, क्योंकि मैं इसे सुई से बंद करूंगी तो थोड़ा सा ये अच्छा लगेगा। आप देखिएगा किस तरीके से डबल बॉर्डर बनाना है। यहाँ पे मैं सीधा फंदा बनाऊंगी, ऐसे धागा अपनी तरफ करूंगी, उल्टे फंदे को बिना बुने हुए उतार दूंगी, धागा आगे करूंगी, सीधा फंदा बनाऊंगी, धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा बिना बुने हुए उतारा, धागा आगे, सीधा बनाऊंगी और उल्टा उतारूंगी। अब इसी तरीके से हमने इसे करते हुए जाना है। ये देखेंगे आप, इवन ये 7 लाइन्स हो गई है, 6 लाइन नहीं है, और जो मैं अब कर रही हूँ वो 8वीं लाइन है। ये देखिए, अब ये जो लास्ट फंदा है, धागा यहीं रहने दीजिएगा, इसे तो यहाँ पे तो हमने वैसे ही करना है, इसे यहाँ पे ऐसे ले लीजिएगा, इस पे इन 2 को हमने 2 का 1 करना है इस तरीके से। ये लिया आपने, ऐसे 2 का 1 किया, फिर ये लिया, इसको इसमें ले लिया आपने ऐसे, और इस वाले फंदे को आपने उतार दिया। अब इसे फिलहाल ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ से फिर से वही सीधा बुनेंगे और उल्टे को जो है हम बिना बुने हुए उतारेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे ये वाला फंदा मेरा सीधा है तो इसे मैं सीधा बुनूंगी, धागा अपनी तरफ, उल्टा उतारा, अगेन सीधा बनाया, उल्टा उतारा। अब ये वाली लाइन और प्लस ये वाली सिलाई भी ऐसे ही करूँगी, सीधा बुनूंगी और उल्टे फंदे को मैं बिना बुने हुए उतार दूंगी।
ये देखिएगा ये हो गया। अब फिर से बैक वाला भी आपने ऐसे ही करना है। ये मैं ये बता रही हूँ आपको कि बिना जो गला है आपका टाइट ना हो, तो आप उसके लिए क्या मेथड अपनाएंगे लास्ट में, ताकि आपका जो बनाया हुआ गला है अगर वो थोड़े फंदे कम भी है तो वो टाइट ना हो। तो देखिएगा यहाँ पे ये पहला फंदा मेरा उल्टा ही है, तो इसे मैं ऐसे ही उतारूंगी। धागा आगे सीधा बनाया ऐसे। ये देखिएगा लास्ट में आ गए। ये है अभी इस तरीके से हुआ है अभी आपका। ये 8 लाइन आपकी पूरी हो गई है। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, सुई चाहिए। धागे को आप इस तरीके से लेंगे, ऐसे देखेंगे थोड़ा सा ज़्यादा काटिएगा क्योंकि कम हो जाए तो थोड़ा सी दिक्कत होती है उसको करने में। तो आपने ऐसे नापना है इसको इस तरीके से, ये फिर ये इसका मैं कम से कम इतना जो है छोड़ूंगी। अब ये देखिए ये काट लिया आपने। अब सुई में डाल लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे बता दूँ, अगर बिगनर्स इस तरीके से ना करना चाहे, क्योंकि बिगनर्स के लिए वी गला बेसिकली बता रही हूँ, अगर बिगनर्स इस तरीके से ना करना चाहे तो नॉर्मल जैसे हम फंदा बंद करते हैं वैसे करते हुए इसमें जाएंगे। बट ये करने से क्या है, बहुत अच्छा और सुंदर गला बनता है। और बाय चांस आपके फंदे जो है टाइट हो जाए या ढीले हो जाए तो वो इससे जो है आपके अच्छे रहते हैं। अब देखिएगा करना क्या है। ये पहला फंदा है आपका, इसे आपने ऐसे उतारना है ये, और इसमें से इसे निकाल लेंगे धागे को। अब जो ये उल्टा फंदा है इसके साथ जो ये सीधा फंदा है, इसमें आपने इस तरीके से धागा डालना है और खींच लेना है। ये हो गया। अब जो उल्टा है उसे आपने ऐसे उतारना है, और इस सीधे को छोड़ के जो दूसरा उल्टा है उसमें से बैक से जाकर आपने ऐसे निकालना है। फंदे में से सुई डाल के निकाल लेनी है। आप चाहे तो इसे नीचे उतार के भी कर सकते हैं। देखिए हो गया। अगेन ये उतारा आपने ऐसे, ये, और उल्टा छोड़ के जो ये दूसरा वाला सीधा दिख रहा है इसमें हमने ऐसे डालना है, ये डालना है और इसको निकाल लेना है। ये देखिए ये निकाला। अब जो उल्टा फंदा है उसे ऐसे उतारना है, और सीधा छोड़ के जो दूसरा उल्टा है उसमें से आपने यहाँ से ऐसे डालना है। ये थोड़ा सा मेरे को ईजीएस्ट वे लगता है बेसिकली जो है सुई से बंद करने का। देखिए ये उतारा आपने, और इसमें से जो सीधा है उसमें से डाल के निकाल लिया। अब यहाँ से आपने इसे उतारा ऐसे, और जो उल्टा है उसमें से ऐसे डाल दिया। तो इस तरीके से अब आप ये सारे फंदे बंद करेंगे। अब मैं बीच में कैसे करेंगे वो मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ। अभी पहले बीच तक हम इसमें ऐसे ही करते हुए जाएंगे। अब ये देखिए सेंटर में आ गए हम। यहाँ पे जो ये फंदा है ये आपने इसके ऊपर चढ़ा लेना है ऐसे, इस वाली सलाई पे ये ले लीजिएगा, इसे निकाल लीजिएगा। अब ये ऐसे है, अभी हम हमारा ये देखेंगे ऐसे है। अब यहाँ पे इसमें से ऐसे निकालूंगी और ऐसे डालूंगी, ये तो सीधा ही है। अब जो उल्टा है उसे ऐसे निकाल के जो ये दिख रहा है हमने जो बीच में लिया था इसमें से ऐसे लूँगी। ये देखिएगा, ये देखें आपने। अब यहाँ पे एक सीधा बचा है मेरा, तो उसमें से उसको मैं ऐसे उतार लूँगी, और ये छोड़ के जो ये दूसरा सीधा है इसमें ऐसे डाल लूँगी। देख रहे हैं आप, ये आ गया। फिर ये उतारूँगी ऐसे, और जो उल्टा है उसमें से मुझे ये ऐसे निकाल लेना है। ये देखिए। तो इस तरीके से सेंटर का आपका
तो इस तरीके से देखेंगे आप, ये सेंटर का ऐसे बंद हो गया। अब ये सारे फंदे आपने इसी तरीके से जो है बंद करने हैं, जैसे मैंने अभी बताया उसी तरीके से इस सारे फंदों को आप बंद करते हुए जाएंगे। अब ये देखिएगा लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में किस तरीके से करेंगे आप, ये किया आपने, ये उल्टा फंदा उतारा, इस वाले उल्टे पे हमने डाला ऐसे। अब 2 फंदे बचे हैं, अब देखिए कैसे करेंगे। ये है, अब जो ये सीधा फंदा हमने ऐसे उतारना है। अब यहाँ से जो आपको ये सीधा फंदा दिखेगा, इसमें से मैं ऐसे लूँगी, ये देख रहे हैं आप, ये। अब ये उल्टा ऐसे उतारना है, तो बैक साइड से जो उल्टा फंदा है इसमें मैं इस तरीके से लूँगी। तो इससे क्या होगा, ढंग से यहाँ पे ऐसे देखेंगे आप, ये बंद हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ज़्यादा वो उबड़ खाबड़ जैसी चीज़ नहीं रहती है, आप इसे इस तरीके से जो है बंद कर सकते हैं। देखिए, ये डाला और फिर हम इसे अंदर बंद कर देंगे। ये देखिए, ये देखिएगा इस तरीके से। बस अब यहाँ पे आप इसे बंद कर दीजिएगा ऐसे। ये हो गया। अब यहाँ पे आप इस तरीके से डालेंगे इसमें, ताकि ये धागा निकले ना। तो मैं इसमें जो है ऐसे ये और यहाँ, ये देखिए, ये तो यहाँ पे इसे बाद में फिनिशिंग वर्क हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि आपका जो गला है स्वेटर का किस तरीके से तैयार हो गया। देखिए, ये जब हम डबल बॉर्डर करते हैं तब ये बहुत अच्छा और सुंदर दिखता है। और अगर बाय चांस इसमें आपके फंदे आपको लगता है कि ज़्यादा हो गए, तो वो भी यहाँ पे डबल बॉर्डर बनाने से आपके एडजस्ट हो जाते हैं। आप देखेंगे कितना बड़ा गला है, और ऐसे देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो छोटा गला है, बट ये देखिएगा। तो इस तरीके से आप इसे जो है वी गले को बच्चों के स्वेटर्स पे या बड़ों के उस पे भी बना सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।